कंस ने रात्रि में ही सबको सजग कर दिया, मुष्टिक चाणूर आदि को कि वो आए ग्वाले, उनको मार देना युद्ध में। कुबल्यापीड़ नामक हाथी था जिसमें 1000 हाथियों का बल था, द्वार पर खड़ा करवा दिया, देखते ही कुचलवा देना, मदिरा पान करवा दी उस हाथी को। अब भगवान प्रातःकाल आए हैं, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके अपने सखाओं के साथ। लेकिन कुबल्यापीड़ नामक जो हाथी था, महावत ने इशारा किया भगवान की तरफ, वो दौड़ा हाथी। भगवान समझ गए, भगवान ने हाथी की सूंड पकड़ ली और उठा करके पटक दिया। अब बताऊं आपको, गोवर्धन पर्वत कितना बड़ा है, भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली में उठा लिया था। अब गोवर्धन पर्वत में तो हजारों हाथी चर सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, इतना बड़ा है। भगवान को हाथी का वजन कैसा लगा? जैसे फूल की पंखुड़ी, इसको कोई भी ऐसे उठा के फेंक दे। जिन्होंने गोवर्धन को कनिष्ठिका में धारण किया हो, उसके लिए कुबल्यापीड़ हाथी को मारना पुष्प को पटकने के समान ही है। दोनों दांत उखाड़ लिए हाथी के, महावत का भी उद्धार कर दिया। एक दांत कन्हैया ने अपने कंधे में रखा, दूसरा दांत बलराम जी ने, और वीरों की भांति रंगभूमि पर गए। और कंस ने कहा, हे वीरों, तुम्हारा स्वागत है, आओ मेरे मल्लों से, पहलवानों से युद्ध करो। अब देखिए, मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल आदि बड़े बड़े वीर, जिनमें 1000 हाथियों का बल, किसी में 100 हाथियों का बल, किसी में 50 हाथियों का बल था, क्रमशः बलराम जी और कृष्ण जी ने युद्ध करके उन्हें सबको परास्त कर दिया। परास्त क्या कर दिया? मार ही दिया, मतलब उद्धार कर दिया, क्योंकि वो युद्ध तो जीवन मृत्यु का युद्ध था। जैसे ही सब राक्षस मर गए, ये सारे राक्षस ही थे, पहलवानों के रूप में रह रहे थे कंस के पास। कंस ने कहा, पकड़ लो इन ग्वालों को, कारावास में डाल दो। अब ये बताओ, कन्हैया को आज तक कोई पकड़ पाया है? भगवान वहां से कूद करके गए सीधे कंस के सिंहासन में, और उसके केस पकड़ के उसे नीचे पटक दिया। कंस का मुकुट गिर गया और भगवान सिंहासन से सीधे उसकी छाती में कूद पड़े। जब भगवान उसकी छाती पर कूद रहे थे, उसे भगवान में काल के दर्शन हुए। भगवान ने एक मुष्टिका उसकी छाती पर प्रहार की और कंस के प्राण पखेरु उड़ गए, कंस का उद्धार हो गया, कंस का तेज भगवान में विलीन हो गया। भगवान ने उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान की। कौन सी मुक्ति? सारूप्य मुक्ति, मतलब वैकुंठ में जाकर जो चतुर्भुज रूप प्राप्त हो जाता है, वह मुक्ति भगवान ने प्रदान की, क्योंकि वो सदा ही भगवान के रूप का शत्रु भाव से ध्यान कर रहा था।